आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे इतना साथ दिया। आप सब लोग मेरे साथ खड़े रहे, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करी। सबको राधे राधे। तो आज मैं काफ़ी लोगों को मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, और काफ़ी लोग परेशान हैं मुझसे, लगाव है या प्रेम है, जो कुछ भी है, तो उसकी वजह से वो लोग मुझे फ़ोन और मैसेज करते हैं। और कमेंट में भी देखता हूँ कि लोग, आज जन्माष्टमी का दिन है, आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे ठाकुर जी अभी सब उनको तैयार वगैरह रेडी वगैरह करेंगे, सब कुछ करूँगा मैं। और आज का दिन बहुत मेरे लिए दुख लग रहा है मुझे, ऐसा कि कभी इन आज कितने साल हो गए मुझे ठाकुर जी से जुड़े हुए, 12 साल हो गए मुझे ठाकुर जी के साथ रहते रहते। और 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं आज जन्माष्टमी का व्रत नहीं हूँ। मैंने डॉक्टर से भी पूछी और बोला भी, तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि नहीं, आपको व्रत नहीं रहना। खाना तो खैर कुछ खाने का मन नहीं है, पर दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। डॉक्टर ने साफ मना करा कि आप व्रत नहीं रख सकते। मैंने स्पेशल वीडियो काउंसलिंग ली उनसे, और उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया, तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है मन में। और हर साल कहीं ना कहीं प्रोग्राम होता था, मैं बुकिंग रहती थी, जन्माष्टमी पे भजन होता था, बहुत आनंद आता था। बट हर समय के साथ साथ अच्छा लगता है। खैर, आप लोगों को मैं एक बात कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति मुझे फ़ोन करे या मेरे कमेंट में कभी भी ये चीज़ मत डालना कि ज़्यादा भक्ति करने से या भक्ति करने से तुम्हारे साथ ये दिक्कत हो गई। ज़्यादा भक्तों को भगवान बीमारियां देते हैं, तकलीफ़ देते हैं या परीक्षाएं लेते हैं, ऐसे तो अच्छा है कि हम ऐसे ही रहें। ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान नहीं करते कुछ भी, और भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। सबसे पहली बात तो श्री जी की इतनी कृपा है कि मेरी बहुत बड़े अस्पताल में इलाज हो रही है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब श्री जी करने वाली हैं, हमारे तो बस की नहीं है, ना हमारी इतनी औकात। तो इसमें भी श्री जी की दया, उनकी कृपा देखिए आप लोग कितना है मेरे ऊपर। और बहुत फर्स्ट स्टेज पे मुझे पता लग गया, लास्ट स्टेज पे पता लगता तो क्या होता। आपको पता है मैं कितना दुख होता। कैंसर में बहुत ज़्यादा, बहुत तकलीफ़ होती हैं। मेरी एक बहन लगती है, उनकी माता जी कल गुजरी हैं, कैंसर पेशेंट थी वो, और उनको भी लीवर में था। तो वो बेचारी, मतलब खाना वाना सब बंद हो चुका था, 3 दिन आईसीयू में रही थी, और बच्चे से लेके हर व्यक्ति बहुत परेशान हुआ था। और जिन पे बीतती हो तो वो वैसे बहुत परेशान हो रही थी। लास्ट टाइम तक पानी तक भी नहीं उनको मिला। पर खैर छोड़िए, भगवान, सबकी अपनी अपनी वो है। तो मैं सभी से, मैं किसी को फ़ोन पे ये चीज़ नहीं बोल सकता कि आप लोग मुझे ऐसे मत बोलो कि भक्ति करने से हुआ है, तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि किसी की भावनाओं को आहट हो मेरी वजह से। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाना समझा कि आप सब लोग जो भी मुझे फ़ोन करें या मैसेज करें, ये मत कहें कि ज़्यादा भक्ति करने वालों की परीक्षाएं ज़्यादा होती हैं या ऐसे होती है। मुझे कोई भी, मैं मान के चल ही नहीं रहा हूँ कि मुझे कोई दिक्कत है। सब आनंदमयी है और शिव जी की कृपा है ये। आप सब लोग मेरे मेरे लिए कितनी दुआएं करने वाले लोग हैं, मैं ये देख रहा हूँ। तो आप लोग मेरी वजह से थोड़ी ना दुआएं करते हो, आप श्री जी की वजह से करते हो, ठाकुर जी से करते हो। क्योंकि जब एक ठाकुर जी प्रेम करते हैं ना हमारे को, तो हम हर दिल के प्यारे हो जाते हैं। हमसे हर कोई प्यार करने लग जाता है, और हमसे हर किसी को लगाव हो जाता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि एक व्यक्ति ने कमेंट कर रखा था कि प्रेमानंद जी बाबा कहते हैं कि अगर शरीर में कोई रोग हो जाए तो श्री जी के करीब हो जाता। तो लोग उससे लड़ रहे थे। मैंने लोगों का प्रेम देखा मेरे प्रति कि बताओ, श्री जी ने इतना, मतलब मेरे घर वालों को मुझसे इतना प्रेम नहीं जितना जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ वो मुझे करते हैं। वो मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं फ़ोन करके। कभी कोई खाटू श्याम में मेरे लिए अर्जी लगा रहा है, कभी कोई माँ के दरबार में लगा रहा है। जिससे जो हो रहा है वो सब कर रहा है कि ज़िंदगी, इस जीवन को बचाने के लिए। और मैं सच्ची बात बताऊं तो मुझे तो जीने की इच्छाएं ख़त्म है मेरे अंदर से, मुझे नहीं है। मैं कहता हूँ कि श्री जी बुलाए तो जल्दी बुला ले, कोई दिक्कत नहीं है। पर लगता है कि थोड़ा टाइम और श्री जी मुझे रखें या चलाएं, जो कुछ भी हो। मुझे पता है कि श्री जी मुझे अभी हम जैसे पापियों को कहाँ बुलाएगी वो। और मैं तो सच में कई बार मैं सोचता हूँ ना कि यार मेरे तो रोग तो हो ही गया है, कहीं बढ़ गया और मैं मर गया
तो ठाकुर जी खड़े होंगे क्या? क्या राधा रानी खड़ी होगी? और मुझे ऐसा लगता है कि श्री जी मुझसे मैं सोचता हूँ वो मंजर कैसा होगा कि सामने श्री जी खड़ी होगी। मुझे तो ये, मैं अपनी भावनाओं में ये चीज़ रखता हूँ कि राधा रानी लाडली सरकार खड़ी रहेगी, कहेगी चल अब मतलब ही दुनिया से कोई यहाँ किसी का नहीं है। ये बात तो हमेशा संत कहते रहे, वो कहते रहे ना, संत कहते रहे कि देख ले विचार के कोई ना संसार में, सब कुछ छोड़ के आ जा हरि के द्वार पे। कैसी होगी लाडली, कैसे होंगे गोविंद, मैं तो ये इमेजिन करता हूँ कई बार। और आप लोग क्यों परेशान होते हो? मुझे लगता है जो कुछ अगर श्री जी देगी, उसके दिए हुए फूल भी मुझे कबूल है और कांटे भी कबूल है, बस उसको सहने की क्षमता देना। और जो लोग कहते हैं कि भक्ति करने से क्या होगा, एक हमारे साथ मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करूँगा। एक हमारे साथ माता जी थी, कमलेश माँ जी, वो बहुत मुझे ले जाया करती थी वृंदावन हर महीने। कई बार मुझे थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं कहूँगा माँ जी मेरी तबीयत ख़राब है, तो कह रही क्या हो गया? तो मुझे देख, शुगर पेशेंट थी, उनको हार्ट पेशेंट थी और उनके पैरों में जख्म था, जो जख्म ठीक नहीं हो सकता शुगर पेशेंट का जल्दी, उस पर वो पट्टी बांध बांध के वृंदावन जाया करती थी। और आपको यकीन नहीं होगा कि वो गोवर्धन की परिक्रमा पैरों से अपने लगाया करती थी, पैर से खून निकल जाते थे। कह रही कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है। और उनका जब अंत टाइम आया ना, भगवान मैं कह रहा हूँ, उन्हें पता लग गया कि मैं जाने वाली हूँ। बिल्कुल स्वस्थ थी वो, ये कोरोना टाइम की बात है। मैं, मेरे लिए वो बोलती थी कि तेरे ठाकुर जी के लिए ना एक मैं पोशाक बनाऊंगी, बुन के, वो उनको बुनना आता था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बनाऊंगी तेरे लिए। तो मैंने कहा ठीक है बना देना। फिर मैंने सोचा कि मैं उनके घर वालों से मांगूंगा तो सोचेंगे मरने के बाद पता नहीं क्या कह रहे हैं, तो मैंने नहीं बोला। तो उनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने मुझे एक दिन मेरे घर आई और कहने लगी शिबू तेरे लिए माता जी वो बना कर गई थी भगवान के ड्रेस, और वो मुझे दे कर गई हैं। पहले ही मुझे दे दिया था कि कुछ घटे बड़े तो कर दियो, तो ये शिबू को दे दियो। और जो उनके कपड़े लत्ते थे उन्होंने सब बांट बूट दिया अपने हाथों से गरीबों में, और अपनी बहुओं की जो चीज़ थी वो सारा दे दा दिया अपना सारा। उनका अब कुछ कपड़े वालों पे कर्जा था वो भी दे कर आ गई, वो सारा निपटा नुपटा के। और उस रात को उनको अटैक पड़ा और वो चली गई। और वो, मैं उन भक्तों को याद करता हूँ। एक और माता जी हमारे साथ 80 साल की, तो वो गीता पढ़ते पढ़ते गई हैं। तो मौत हकीकत है, मौत से नहीं घबराना। रोग लग गया इसमें तो मैं फिर भी जिंदा हूँ। श्री जी की कृपा देखो, मुझे एक्सीडेंट करवा दे श्री जी, मैं मर जाऊं, उससे तो अच्छा 10-10 साल के बच्चे को ब्रेन कैंसर है, किसी को ब्लड कैंसर है, अस्पताल में जाके देखता हूँ तो लगता है कि मेरा दुख कुछ भी नहीं है, लोगों का बहुत है। श्री जी कितनी करुणामयी है कि इतना तो दिया भी नहीं। मेरा तो कोई साथ भी चलने वाला अस्पताल नहीं है। किसी को मिन्नतें करनी पड़ती हैं तो कोई कुछ काम करता है, किसी को कुछ करना पड़ता है तब, हालांकि मैं शुरू से अपना काम खुद ही करता हूँ। मुझे तो इतनी, वो आज की एक चमत्कार की बात बताऊंगा मैं आप सब लोगों को, वो वीडियो मैं शाम को डालूंगा कि मेरे साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जो मुझे हर पल ये चीज़ दिखाता है कि ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ हैं और ठाकुर जी हमेशा मेरे लिए खड़े हैं। तो मैं नहीं डरता और मैं किसी भी चीज़ से, बस दुख इस बात का होता है कि जन्माष्टमी था, जिस तरह ज़ोर शोर से तैयारी करता था, पूरी कोशिश तो मेरी वही है। मैं आज गया सैलून में गया हिम्मत करके, और मैंने अपनी दाढ़ी मेरी ऐसे निकल रहे थे, हाथ से पकड़ा तो, और बाल फिर से ऐसे गिरने लग गए, तो छोटे छोटे भी बड़े होके पता नहीं कैसे गिर रहे हैं। तो फिर उसके बाद से सारा कुछ करवाया और मैंने कहा कि भैया मेरी दाढ़ी थोड़ा अच्छे से बनाना कि अच्छा लगे, और आज जन्माष्टमी है तो मैं तो शुरू से अपने ठाकुर जी को, मैं हमेशा मेरी दाढ़ी आप लोग देखोगे तो सेट रहेगा, बाल मैं अच्छे से रखता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे ठाकुर जी मुझे देखने जाते हैं और मुझे सुंदर सुंदर देखना पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है। बीच में मैंने देखा तो एक बीच में आया तो आ, सब कुछ ढलने सा लग गया, शरीर बिल्कुल कमज़ोर सा हो गया, मैं वज़न कम होने लग गया, चेहरे पर से लाइटें चली गईं। तो ये चीज़ लगा कि ये सब टेम्परोरी है। अपना शरीर जब हमारे काबू में नहीं है तो बाकी चीज़ से क्या अपेक्षा करना। चलिए ठीक है, आप सब लोगों का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक बार सभी मेरे हिंदू भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज ठाकुर जी का जन्मदिन है और मैं व्रत नहीं हूँ, इस वजह से थोड़ा सा दुखी हूँ, बट कोई नहीं।
समय है ये भी कट जाएगा और ठाकुर जी मुझे फिर से मैं मस्ती में नाचता झूमता और कूदता हुआ नजर आऊँगा। मैं हर जन्माष्टमी पे मेहंदी लगाता था, तो मैंने कल लगाया और आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और क्योंकि मुझे जन्माष्टमी पे मैं लगाता ही था, तो इस बार की ला इतना मतलब काला हो जाता था, इस बार पता नहीं इतना काला नहीं हुआ। बाकी शिव जी की इच्छा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।